हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे त्रिकोणमिति के फर्स्ट पार्ट, जो कि फर्स्ट पार्ट था। उसमें हम लोग देख लिए थे कि आखिर त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और वो त्रिकोणमितीय अनुपात में कैसे कैसे मतलब उसका फॉर्मूला बैठता है, क्या होता है, वो हम चेक कर लिए थे। आज उसका कुछ हम प्रयोग करके देखेंगे आखिर कैसे उसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, जनरली जैसे मान लेते हैं कि देखिए, अगर मान लेते हैं कि अगर ये कोई त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज एबीसी है। आपको क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि आपको ये तीनों साइड दे दिया जाएगा। तीनों साइड AB का वैल्यू भी पता रहेगा आपको, BC का वैल्यू भी पता रहेगा और AC का वैल्यू भी पता रहेगा। तब आपको क्या करना होता है, और यहाँ पे मान लेते हैं थीटा दे दिया गया, तो वहाँ से साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सबकी वैल्यू हमें पता करना होता है। तो आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे चलिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए, अगर मान लिया जाए कि इसका वैल्यू 7 सेंटीमीटर दे दिया जाए और इसका वैल्यू 24 सेंटीमीटर है। आपका क्वेश्चन ये हो कि किसी एक समकोण त्रिभुज में जिसका कोण B समकोण है, उसमें AB का वैल्यू दे दिया जाए, AB = 7 सेंटीमीटर और BC = दे दिया है 24 सेंटीमीटर। तब हम करेंगे क्या, और आपको डायरेक्ट कह दिया जाए कि साइन थीटा का वैल्यू प्राप्त कीजिए, साइन थीटा का मान निकालिए, टैन थीटा का मान निकालिए, किसी का वैल्यू पूछ दिया जाए। तो करना ये है आपको, सबसे पहली बात आपको क्या करना है कि देखिए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, उस दिन बताए थे, L/K/A। ये हुआ ऊपर से साइन का ये फॉर्मूला, ये हो गया कॉस का, ये हुआ टैन का, और नीचे से जाइएगा तो इधर से कॉट और इधर से सेक, और ये जो रहा वो रहा कॉसेक। ध्यान दीजिएगा, होता ये है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। पहले आपको ये देखना है कि ये थीटा है, इस एंगल की बात की जा रही है, तो इसके लिए लंब तो ये हो गया, इसके सामने वाला भुजा, ये लंब। इसके बगल वाला क्या हुआ, आधार। अब कर्ण कौन हुआ, तो कर्ण के लिए फिक्स हम बताए थे कि 90 डिग्री के सामने, यहाँ पर 90 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 90 हम बोल चुके हैं, यहाँ 90 है, 90 के सामने वाला साइड को हम बोलते हैं कर्ण। तो ध्यान दीजिएगा, लंब का वैल्यू तो पता है हमें, आधार का वैल्यू भी पता है, लेकिन कर्ण का मान हमें नहीं मिला है। तो सबसे पहला काम, हम इसका तब वैल्यू निकाल पाएंगे, साइन थीटा का मान तब निकाल पाएंगे जब आपको सबसे पहले क्या करना होगा, कर्ण का वैल्यू निकालना होगा। तो चलिए देखिए, तो उसके लिए करते क्या हैं कि हम लोग एक पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय, यानी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय अब कहता क्या है, ध्यान सुनिएगा। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जब आप कोई भी एक त्रिभुज ले लो जिसमें कि एक का समकोण हो, तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज ABC में, किसी समकोण त्रिभुज में कोण B के सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण, बताए हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि यदि कर्ण का स्क्वायर कर दिया जाए तो वो बराबर होता है लंब प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। इसको यहाँ से हटाइए, इधर लिख लेते हैं। यानी ये फॉर्मूला हमें मिला पाइथागोरस प्रमेय से, ये किसी समकोण त्रिभुज में बस लागू होगा। यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम करते ये हैं कि इसी प्रमेय का प्रयोग करते हुए इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन आपका ये है
क्वेश्चन क्या था, एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी और सी, यहाँ पर थीटा कोण है, ये 7 सेंटीमीटर है और ये 24 सेंटीमीटर, ये कर्ण हो गया, इस कोण के लिए ये लंब हो गया, इस कोण के लिए ये आधार हो गया। अब ध्यान दीजिए, आपको सबसे पहले करना क्या है, कर्ण का वैल्यू पता करना है। तो कर्ण का वैल्यू कैसे पता होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है, कर्ण हो गया ए सी स्क्वायर इक्वल टू लंब, लंब कौन हो गया यहाँ पर ए बी स्क्वायर, प्लस आधार क्या हो गया बी सी स्क्वायर। अब वैल्यू रखिए, ए सी स्क्वायर नहीं पता है हमें, ए बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना है 24 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ये होगा 49 और प्लस 24, 24 का स्क्वायर जो होता है 576, 576 होता है। यानी बाबू ए सी स्क्वायर इक्वल टू हुआ, इसको जोड़िए 15 10 11 12 2 6, यानी ए सी बराबर क्या हो गया, ये स्क्वायर जब उस तरफ जाता है, या क्लास 8 में आप लोग पढ़ेंगे कि स्क्वायर जब उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा रूट, यानी 6 to 5। जिस तरह प्लस उधर गया तो माइनस में, माइनस उधर गया तो प्लस में, गुना गया तो डिवाइड में, डिवाइड गया तो गुना में। तो उसी तरीके से यहाँ भी हुआ कि ए सी जब स्क्वायर जाएगा तो उधर रूट होगा 625। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए सी इक्वल टू हो गया 625, किसका स्क्वायर रूट है तो 25 का, तो ये हो जाएगा 25, यानी 25 सेंटीमीटर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको निकालना क्या है, त्रिभुज एबीसी में आपको सबसे पहला था साइन थीटा। साइन थीटा क्या था, लंब और बटे में कर्ण। लंब क्या होगा, लंब देखिए ए बी और बटे में कर्ण कौन हुआ, कर्ण हो गया ए सी इक्वल टू ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर यानी 7, और बटे में ए सी का वैल्यू आया यहाँ पे 25, 7 बटे में 25। अगर यहीं tan का वैल्यू पूछा जाए, tan थीटा, तो ये होता है लंब बटे में कर्ण, सॉरी लंब बटे में आधार। अब ध्यान दीजिए, लंब क्या हो गया, इसके लिए लंब ये हुआ, आधार ये हुआ, तो ए बी बटे में बी सी, ए बी बटे में बी सी, यानी ए बी का वैल्यू क्या हो गया 7 और बटे में बी सी का वैल्यू 24, 7 बटे में 24। यानी ये तो रहा इसका, यानी अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो इस प्रकार से करेंगे। अगर दूसरा टाइप कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए, देखिए अगला कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इसी प्रकार से एनसीईआरटी के बुक में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मान लेते हैं कि अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जैसे मान लेते हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन था, ये दूसरा कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से देगा, जैसे मान लेते हैं ये हो गया, ये एक पी क्यू आर ट्रायंगल हो गया, पी क्यू आर, जिसमें कि दे दिया गया आपको पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर और एंगल क्यू बराबर दे दिया गया है 90 डिग्री। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है tan P माइनस कॉट R इज इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू पता करना है। ये तो 3 को दिया हुआ है, आपको ये इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए कोशिश करते हैं इसमें भी। पी क्यू का वैल्यू क्या है 12, क्यू एंगल 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री है, पी क्यू का वैल्यू ये 12 सेंटीमीटर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, पी आर का वैल्यू 13, यानी पी आर ये वाला हुआ ना, तो ये हुआ 13 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ tan P की भी बात कर रहा है और R की भी बात कर रहा है। बाबू tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे में आधार। आपको लंब और आधार चाहिए, यहाँ एक तो मिला है, एक नहीं मिल रहा है। किसी के लिए ये लंब होगा, किसी के लिए ये लंब होगा, लेकिन इसका वैल्यू नहीं पता है, यानी आपको सबसे पहले इसका वैल्यू निकालना होगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से चलिएगा तो क्या होगा। अब देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 90 डिग्री है बाबू, तो इसके सामने का ये कर्ण हो गया, तो कर्ण यानी पी आर का स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार इसके पी आर पी क्यू प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब एक और बात, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते समय, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लागू करते समय, अब इस बात पे आप कंफ्यूजन में मत होइएगा कि कभी सर ये लंब है या ये लंब है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लंब अगर इसको भी लंब माने इसको भी आधार माने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों को जोड़ना ही है, और जोड़ के केस में किसी को पहले किसी को बाद में करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पाइथागोरस प्रमेय में ऐसा कभी कंफ्यूजन मत रखिएगा। चलिए अब देखिए, अब पी आर का वैल्यू क्या है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर नहीं पता है, 13 का स्क्वायर होगा 169, ये होगा 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 169 इज माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। कुछ लोग गलती ये करते हैं कि इसको इधर भेजेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये करेंगे कि इसको माइनस में बदल देंगे, इसको माइनस कर देंगे 169 को माइनस। तो ऐसा नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है क्योंकि यदि कोई भी अपनी जगह बदलता है तो परिवर्तन उसमें होता है, उसके बगल वाले में नहीं होता है। अगर हम अपना जगह बदल दे रहे हैं, कहीं चले जा रहे हैं, तो परिवर्तन मेरे अंदर आएगी, किसी दूसरे के अंदर नहीं। तो यहाँ चीज़ ये 144 यहाँ से उधर भाग रहा है, यहाँ से उधर जा रहा है, तो परिवर्तन इसमें होगा ना कि इसमें, ये हूबहू जो है वहीं रहेगा। तो ये प्लस में था इधर, इसके आगे प्लस साइन है, यानी इसके साथ ये जुड़ा हुआ है प्लस के साथ, उधर गया तो माइनस में हो जाएगा। चलिए अब यानी क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इसको घटाएंगे तो 9 में से 5 हुआ यानी 2, यानी हो गया 25, यानी क्यू आर स्क्वायर बराबर 25। इसका मतलब क्यू आर का मान क्या होगा बाबू √25, यानी क्यू आर इज इक्वल टू इसका वैल्यू होता है 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर यानी ये तो वैल्यू हमें पता चल चुका है। अब हम कुछ चलेंगे tan p, आपको करना क्या है, निकालना है tan p माइनस कॉट r। देखिए tan p यानी tan p, देखिए यहाँ पे p ये है, tan p का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटे में आधार, ठीक है, लंब बटे में आधार। अब ध्यान दीजिएगा P के लिए लंब कौन है इसके लिए, तो इसके लिए मेरे हिसाब से लंब ये होगा QR, ठीक है। तो यानी यहाँ लंब के पे हम क्या कर देते हैं QR, और इसके लिए आधार कौन है, तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ यानी PQ, यहाँ हम कर देते हैं PQ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा माइनस कॉट R, फॉर्मूला क्या होता है कॉट का, आधार बटे में लंब, यानी हो जाएगा आधार बटे में लंब, आधार कॉट R, ध्यान दीजिएगा R यहाँ पर है, इसके लिए आधार कौन है, आधार ये है, आधार यानी QR, यानी यहाँ पे हम कर देंगे QR। इसके लिए लंब कौन है, इसके सामने वाला भुजा लंब हो गया, इस एंगल के लिए, इसके लिए नहीं बात करें, इसके लिए बात करें, तो इसके लिए हो गया PQ। अब यहाँ देखिए PQ QR माइनस QR, अब ये तो गया 0, दैट मीन्स यहाँ पर हो गया 0, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि tan p माइनस कॉट r का वैल्यू होगा 0। तो ये रहा अगला मतलब सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं हम अगले टाइप पे, कुछ दूसरा क्वेश्चन पे। अब देखिए ये तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण हो और cos A बराबर cos B हो तो कोण A बराबर कोण B सिद्ध करें। चलिए देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये कोई त्रिभुज है, ये हुआ A B और C, ये हो गया। करना ये है, सबसे पहले हम कुछ रचना करते हैं। रचना ये करेंगे कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई, तभी हम साइन कॉस का फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे एक 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं यानी CD, यानी रचना किया कि है, माना कि ABC
एक त्रिभुज है तथा रचना में क्या करते हैं, उतना लिखते नहीं है, उतना आप लोग कर लीजिएगा। रचना में क्या करते हैं कि सी से CD लंब AB खींचा। अब ध्यान दीजिए, लंब हम खींच दिए, जो किए हैं वो बात लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। ध्यान दीजिए त्रिभुज, इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर ये 90 डिग्री यहाँ पर है, लंब का मतलब 90, अगर यहाँ 90 बन गया तो त्रिभुज, चलिए इसमें त्रिभुज AC, क्या क्वेश्चन में क्या दिया है, cos A इक्वल टू cos B, यानी आपको क्वेश्चन दिया है cos A इक्वल टू cos B। चलिए तो cos A इसके बात कर रहा है, तो इस त्रिभुज में देखिए, इस 90 त्रिभुज इसमें, या फिर आप क्या कीजिए कि पहले ये चलिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में चलिए, अगर cos A का मान निकालिएगा तो क्या होगा, cos A इज इक्वल टू, तो देखिए इसके लिए ये लंब हो गया, ये आधार हुआ और ये कर्ण होता है, तो cos का अपना आधार बटे में कर्ण, इसके लिए आधार ये होगा बाबू और कर्ण ये, यानी AD बटे में AC, AD बाई AC। और त्रिभुज इसमें BCD में, अगर cos B, इसका cos लें क्योंकि cos की बात कर रहे हैं, तो ये cos की बात कर रहे हैं, तो cos B इज इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा, देखिएगा कि इसके लिए लंब ये, आधार ये और कर्ण ये, तो कर्ण आधार अब बटे में कर्ण, यानी BD अब बटे में BC, BD अब बटे में BC। अब ध्यान दीजिएगा कि चूंकि cos A बराबर cos B है, ये दिया हुआ है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इसका वैल्यू लिख लीजिए, AD बटे में AC बराबर होगा BD बटे में BC के, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मान लेते हैं, इसको हम K कर लेते हैं, K के बराबर मान लेते हैं, यहाँ पे K क्या किया जाए, मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यानी यहाँ से अगर इससे चला जाए तो AD बटे में AC बराबर अगर K कर दिया जाए तो AD का वैल्यू क्या होगा, K इंटू AC, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई यानी गुना हो जाएगा, ये हुआ। अब तथा अगर यहाँ पे करें BD बटे में BC इक्वल टू K, तो क्या होगा, BD इज इक्वल टू K इंटू BC, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर इसको रहने दीजिए। अब देखिए कि इस त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज BCD में अगर हम CD का वैल्यू निकालना चाहें, CD का वैल्यू, तो क्या होगा, CD का वैल्यू क्या होगा, CD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इसमें चलिए क्या होगा, BC स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय इसमें बैठे, तो ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, तो BC स्क्वायर इक्वल टू होगा BCD स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर। तो हम अगर यहाँ से CD का वैल्यू निकालें तो ये प्लस वाला इधर आएगा, प्लस वाला इधर, तो माइनस BD स्क्वायर होगा, हो जाएगा। तो वही चीज़ लिख देते हैं, CD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 कीजिए। तथा त्रिभुज ACD में पाइथागोरस प्रमेय यहाँ भी लगाइए, तो यहाँ भी वही चीज़ कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाइए तो क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AD स्क्वायर और प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से CD स्क्वायर का वैल्यू निकालिएगा तो ये पहले से AC स्क्वायर इधर था, ये इधर जाएगा तो माइनस AD स्क्वायर, तो डायरेक्ट हम यही चीज़ लिख देते हैं, यही चीज़ यहाँ लिख देते हैं कि CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 में देखिए दोनों CD स्क्वायर है, तो क्या बराबर हो जाएंगे, समीकरण 1 एवं 2 से क्या होगा, BC स्क्वायर, ये दोनों बराबर हो जाएगा, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अब क्या करते हैं कि BC स्क्वायर माइनस, इस BD का मान यहाँ से रखिए, BD का मान क्या है,
के इंटू बी सी, के इंटू बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए डी का मान क्या है यहाँ पे, के इंटू ए सी, के इंटू ए सी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस ये होगा के स्क्वायर इंटू बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू ए सी स्क्वायर। यहाँ पे इन दोनों में कॉमन है, देखिए उभयनिष्ठ क्या है, तो मुझे लगता है कि बी सी स्क्वायर दोनों में है, तो बी सी स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और माइनस यहाँ बचेगा के स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से कॉमन है ए सी स्क्वायर दोनों में, यहाँ भी ए सी है यहाँ भी ए सी स्क्वायर है, तो कॉमन लिएगा तो 1 माइनस के स्क्वायर। अब देखिए ये गया, ये कैंसिल हो गया, दोनों सेम है, बचा क्या, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि बी सी बराबर है ए सी के, इसका मतलब ये हुआ कि बी सी ए सी के बराबर, यानी बी सी जो है ए सी के बराबर है। अब देखिए अब इधर चलते हैं, अब देखिएगा त्रिभुज ए बी सी में क्या आया, बी सी बराबर आ गया ए सी के, यानी ये साइड और ये साइड बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं, क्लास 9th में एक प्रमेय था कि किसी एक त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण आपस में बराबर होता है। तो वही चीज़ बाबू कि बी सी, तो यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में यदि, या फिर ये किसी, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए कि अगर ये नहीं था तब ये दोनों आपस में बराबर हो गए, इसके सामने का भुजा ये था, इसके सामने का भुजा ये था, यानी कहने का मतलब हुआ कि ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो गए, यानी ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब ये होगा कि इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये बराबर है। इसका मतलब ये होगा एंगल ए बराबर एंगल बी। ये हो गया आपका प्रूफ। तो चलिए यहाँ तक, आज तो यहीं तक, अगले वीडियो में इससे कुछ आगे फिर देखेंगे। अगला अभी खत्म नहीं हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपात, अभी अनुपात पे क्वेश्चन बनेगा, उसके बाद फिर आएंगे हम आगे बढ़ेंगे। अभी अनुपात में बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमें। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में इससे आगे हम मिलेंगे।